जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे ही आग की घटनाएं धनबाद में बढ़ती जा रही है। आज हम मौजूद है धैया के सील इनक्लेव में, जहां पर अभी अभी अपार्टमेंट में आग लगी है। हम यहाँ के जो रेसिडेंट है उनसे जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे कि आग लगने का कारण क्या है और क्या क्या हुआ था उस दौरान, घटना के दौरान। ये हम उनसे जानकारी लेते हैं। तो आग से बचने के लिए यहाँ पे जो रेसिडेंट थे अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ आए। एक महिला बेहोश भी हो गई क्योंकि धुआं इतना ज्यादा हो रहा था, इस कारण से हम उन्हीं से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे क्या हुआ था घटना में। आप यहाँ पर आई, नीचे अभी बैठी हुई है, क्या हुआ था, घटना क्या हुई? 9 बजे हम चाय पीने बैठे, एक ही बेर हमको गंध लग गया एकदम गैस जैसा। तो घर खोल के हम बाहर झांके तो पूरा धुआं उड़ रहा है काला काला। फिर हम नीचे आए तो देखिए इसमें आग है। तो फिर हम चल गए ऊपर, फिर सबके बोलने किए तो कोई इतना धुआं हो गया, एक बैग इतना धुआं हो गया ना, उसमें से आग इतना फट 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 करने लगे। जब हम घर तक सब वैसा ही छोड़ दिए खुले। और हम जैसे नीचे आए ना, मेरे को ताव से ओकर धाव से अभी तक गला में वो फसल है धुआं। हमको होश नहीं है, पानी भी नहीं होता है हमको पिया। तब से हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये बिल्डर जो बना के दिए हैं, इसे कुछ देखे नहीं। हम लोग का तो ठग लिया, हम लोग तो कुछ जाने नहीं, ले लिए। तो ये हम लोग को जाने मारेगा ना, हम लोग तो मर जाएंगे ना। अकेले हम अभी घर में, हमारा बच्चा सब कोई घर में नहीं है। सब बच्चा लोग हमको जब फोन किया है ना, सब बच्चा हमारा परेशान है, सब दुखी है। तुरंत ट्रेन थोड़े मिल जाएगा जो चल आएगा हमारा बाल आपके बच्चा। बच्चे बाहर है? सब बाल बच्चा हमारे बाहर, हम अकेले हैं अभी घर में। ऐसे बिल्डर करके दिया है हम लोग के। तो हम मरिए जाते ना, यहाँ सब था अड़ोसी पड़ोसी, तब ने हमको वहां से उठा के लाया है। ऐसे बिल्डर के आदमी सुरक्षा के लिए ना घर फ्लैट लेता है, जब फ्लैट में सुरक्षा है। यही सुरक्षा दिया है बिल्डर यहाँ का। हम और भी महिलाएं हैं उनसे जुड़ते हैं। कैसे लगी ये घटना, कैसे हुई? 5 फ्लोर यहाँ पर है, 5 फ्लोर में कौन से फ्लोर में ये लगी? ये जो ग्राउंड फ्लोर में है, ये सीढ़ी के नीचे है। तो अब सीढ़ी के नीचे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं। उस जैसे दरवाजा खोले, हल्ला सुने, एक दो आदमी का आवाज आया तो बोले क्या है, स्मेल आने लगा। तो फिर हम लोग दरवाजा खोले, तो दरवाजा जैसे खोले पूरा धुआं भर गया। अब धुआं भरने के बाद पूरा मतलब समझ में नहीं आ रहा था, अंदर जाने लगा। फिर हम अंदर भागे, फिर चिल्लाने लगा सब, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। पोजीशन जो मीटर का है वो सीढ़ी के एकदम बगल में है, तो आप चाह के भी नीचे उतर नहीं पाइएगा। जब नीचे उतरने का कोशिश की, पूरा धुआं धुआं हो गया था। और मतलब पूरा आग अंदर आपका रेस्पिरेटरी, लंग्स में, स्टमक में पूरा प्रॉब्लम हो रहा था। एक यही जगह है जहाँ से आप? जी हाँ, एक यही जगह है जो यहाँ से आ सकते थे। कुछ लोग छत पे भागे, कुछ लोग कुछ नीचे लोग आए, नीचे और आए। किसी को तो कोई घर के अंदर बालकनी में खड़ा थे अपना घर में सब बंद होके। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। आप देखिए ऊपर, अगर आप छत पे जाके देखिएगा तो पूरा बिल्डिंग में क्रैक्स है। बच्चा लोग खेलता है, कभी भी बच्चा लोग कोई भी दुर्घटना हादसा हो सकता है यहाँ। एक चीज आप देखिएगा कि जब आप देख रहे होंगे तो इनके चेहरे पे एक डर अभी भी देखा जा रहा है। अभी भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और धुआं अभी भी आ रहा है। और यहाँ पर जब हम यहाँ पर अभी बात जब कर रहे हैं, बातचीत के दौरान भी वो धुआं आ रहा है। और एक चीज मैं फिर से मेंशन करना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि धनबाद में एक भयावह घटना हुई थी 14 जनवरी को अपार्टमेंट में, जिसमें 14 लोगों की जान गई थी। पर वहां पे प्रशासन किस प्रकार से ये करता है और यहाँ पर बिल्डर का भी नाम आ रहा है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हम भैया से भी जानेंगे कि यहाँ पर महिलाएं बार बार बिल्डर के बारे में कुछ कह रही हैं कि बिल्डर उन्हें हैंड ओवर नहीं किया गया है, बिल्डिंग में कोई ऐसी मरम्मती या फिर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है फायर के लिए। तो उसकी ये क्या मामला है? देखिए, बिल्डर सोसाइटी से हैंडओवर नहीं किया है। वो हम लोग को पोजीशन लेटर दे करके यहाँ पर रह रहा है, मतलब हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बिल्डर से कॉन्टेक्ट किए इस घटना के बाद। तो बिल्डर अभी भी बिजली बिल हमको दिखा देंगे। बिजली बिल जो है कॉमन एरिया का बिल्डर के नाम पे ही आता है। इसका मतलब है वो सोसाइटी हैंडओवर नहीं किया है, हैंडओवर करके सोसाइटी के नाम पे आता है। हम लोग बोले कि आप लोग, कई बार हम लोग डिमांड उठाए हैं कि आप उसको सोसाइटी को हैंडओवर कर दीजिए हम लोग को, हम लोग अपना मेंटेन करेंगे। तो वो तो कर नहीं रहा है। दूसरा कि आपको रूल है कि जो सोसाइटी जब बनता है तो 5 साल तक, मतलब हैंडओवर से 5 साल तक वो बिल्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको मेंटेन करना। तो वो कर नहीं रहा क्योंकि हैंडओवर हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसका फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है यहाँ पे। बिल्डर कौन है, किसने देखिए, बनाया? बिल्डर तो आप देखिए, ये सील इनक्लेव अपार्टमेंट है, आज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो एक ही अपार्टमेंट ये बनाया था। ठीक है, छोटा मोटा बिल्डर है। उसके बाद वो सुधीर नाम हुआ, और एमएनसीएल है, जॉइंट प्रोजेक्ट था इन लोग का। एमएनसीएल सिंदरी में रहते हैं और बी सुधीर धनबाद में रहते हैं। आपने इसकी जानकारी दी थी कि इस प्रकार से वो देखिए, हम लोग लास्ट ईयर एक लेटर लिखे थे, और वो बिल्डर को हम लोग उसको भिजवाए थे कि इसमें बहुत सारा आपका मतलब कि खामी है, जैसे कि फायर फाइटिंग सिस्टम आप लोग नहीं लगवाए हैं यहाँ पे। फायर फाइटिंग सिस्टम हमको डिमांड भी नहीं करना चाहिए, तो आपको लगा के देना चाहिए था आगे से। ठीक है, दूसरा बात, आप मीटर का पोजीशन देखिए, लोकेशन सीढ़ी के बगल में लगा दिया है। जो भी आँख फैला है, जो बाइट दिए हैं, वहाँ से पूरा सीढ़ी के रास्ते पूरा जो भी धुआं था ऊपर तक चला गया। इसका लोकेशन प्रॉब्लम है। दूसरा, फायर फाइटिंग, इसको हम जोड़ देगा, बार बार सीढ़ी पिट करें। फायर फाइटिंग लगा होता तो हम लोग अभी तो हम लोग रेतु से बुझाएं।
ठीक है, फायर फाइटिंग नहीं लगा के दिया है, कोई एग्जिट इमरजेंसी एग्जिट प्लान नहीं है कहीं पे, सबको ये रास्ते से जाकर के आना है। कितने लोग रहते हैं इस अपार्टमेंट में कुल? 20 फ्लैट है, लगभग 100 के आसपास 100 लोग रहते हैं यहाँ पे। हाँ, और लोग मतलब अभी सब जो 9 बजे सब घर पे थे। ठीक है, 8-9 बजे सब घर पे थे, सब एक्टिव थे, तो तुरंत नीचे आ गए। ठीक है, हमको खुद को चोट लगा तो रात में, ठीक है, इसी भगदड़ में। लेकिन अगर मान लीजिए 3 बजे 4 बजे सुबह का बात हुआ होता तो फिर बहुत बड़ा घटना हो सकता था। आग जब लगी थी कितने बजे? 9 बजे लगी थी। 9 उस बजे के उस आसपास। दौरान किसको पता चला? किसने देखिए नीचे गार्ड है, हम लोग अपने से गार्ड हम लोग यहाँ रखे हैं, तो गार्ड हम लोग को जाकर सबको नॉक किए हैं कि नीचे मीटर एरिया में जो बिजली का है वहाँ पे आग लग गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग जानकारी देंगे। देखिए मेन इसमें यह है कि बिल्डर का जिम्मेदारी कैसे हम बताएं, बिल्डर जिम्मेदारी है कि आप अभी तक आपके नाम पे बिजली बिल आ रहा है कॉमन एरिया का, बी सुधीर या एवन सिंह दोनों में से किसी के या दोनों के नाम पे ही बिजली बिल आ रहा है। ठीक है, तो जब बिजली बिल आ रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांसफर नहीं किए हैं, ये ऑब्वियस सा बात है। तो हम लोग उनको इससे पहले भी कई बार बोले हैं कि कोई घटना किसी प्रकार का हो जाएगा तो आप इसको अभी ट्रांसफर करा दीजिए, हम लोग उसे मेंटेन करेंगे। हालांकि हम लोग अपने पैसे से मेंटेन करते हैं, जहाँ तक अभी इतना बड़ा डैमेज हुआ है तो कॉन्टैक्ट किए तो फिर वो फोन ऑफ कर लिए, उसके बाद कई बार फोन ट्राई किए हैं, अलग अलग बाइट्स में है वो फोन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और फायर फाइटिंग तो नहीं लगाए हैं, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है इनका, ये सब चीज़ें सोसाइटी हैंड ओवर नहीं की है। बाहर निकलो, सब आदमी बाहर निकलो। अरे बाहर निकलो अरे निकल नहीं पाएगा। तो हम वही मौजूद है जहाँ पर आग लगा था और यही वो एरिया है जहाँ पर आग लगी थी और यही मीटर पे आग लगना, यहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ जैसे ये मीटर से आग लगना शुरू हुआ और आप धुएं का जो ये देख सकते हैं, ये इतना धाव गया था कि ऊपर तक ये गया है और पूरा धुआं ये भर चुका था और एक यही रास्ता है जहाँ से जितने भी यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो आ सकते हैं, इसी सीढ़ियों से आ रहे, पर धुआं इतना ज्यादा था क्योंकि यहाँ पर बिजली के मीटर में लगे थे, बिजली काट दिया गया था तो वो लिफ्ट से नहीं आ सकते, एक ही रास्ता है और एक ही रास्ते से आ सकते हैं। जब लोगों को पता चला धुआं बहुत ज्यादा होने लगा यहाँ से, जब वो दौड़ कर आने लगे तो देखा बहुत ज्यादा धुआं है, तो कोई ऊपर छत की तरफ भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, कुछ लोग जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करे। इस दौरान अगर आग या धुएं से उनको कुछ भी होता तो उसका जिम्मेवार कौन होता? वहीं यहाँ पर बात जो बिल्डर की हो रही है, बिल्डर ने यहाँ पर कोई भी सेफ्टी की कोई भी व्यवस्था नहीं दी है, फायर एक्सटिंग्विशर या फायर सेफ्टी को लेकर कोई भी यहाँ व्यवस्था इस बिल्डिंग में नहीं है। खुद इन लोगों ने, जो लोग हैं यहाँ रेसिडेंट है, वो यहाँ बालू लेकर आए और लगातार अपनी कोशिश से इसे बुझाने की कोशिश की गई। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पे महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। इनकी अगर कोई भी यहाँ पर बड़ी घटना होती इससे ज्यादा, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी भयावह स्थिति है और इस भयावह स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाइट ले लो ठीक है सर, ठीक है। आज आप बिल्डर से बात की, इस घटना के बारे में उनको जानकारी दी, क्या कहा? बिल्डर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको इसके पहले ही बिल्डिंग आज 4 साल पहले दिया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने इलेक्ट्रीशियन के ज़रिए जब ये अपना बुला करके बिजली विभाग वालों से चेकअप कराया तो उन्होंने बोला कि इसके कमज़ोर तार और बाकी के कारण ही आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिसको बिल्डर ने इनकार कर दिया कि 4 साल से आपका कैसे चल रहा है, और वो इससे अपना पल्ला झाड़। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोई बिल्डिंग तैयार होती है तो उसमें प्रशासन के द्वारा बहुत सारे मापदंड दिए जाते हैं जो बिल्डर को वो अपनाकर उसी तरीके से आपको हैंडओवर करना होता है। अब आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? उन बिल्डर के खिलाफ क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं प्रशासन के पास? प्रशासन से हमारी एक ही उम्मीद रहेगी कि इसका नए सिरे से पूरा अपना जो भी उनका पैमाना है या नगर निगम का जो पैमाना है उसके ज़रिए इसको पूरा मापा जाए, और जिसमें भी इसमें कोई भी कमी अगर पाई जाती है तो उसके खिलाफ बिल्डर पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बिल्डर जितने भी लोग हमारे यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे जो भी 20 ऑनर हम लोग लगभग यहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोगों का अपना यहाँ पे घर है, और इस घर में बहुत सारी कमियां पहले से भी थी जिसको हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ को इग्नोर किया। उनको हम लोगों ने अपने ज़रिए यहाँ से एक समन भी भेजा जिसका उन्होंने कोई आज तक हम लोगों को जवाब नहीं दिया, ना फायर अलार्म से रिगार्डिंग और अपना बिजली के रिगार्डिंग या घर के क्रैक से रिगार्डिंग या नीचे का फ्लोरिंग का रिगार्डिंग। आज तक यहाँ पे जो फ्लोर भी बना हुआ है वो सिंपल एक ऐसे ही बनाया हुआ है जो कि नॉर्म्स में नहीं है। तो
बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसको हम लोगों ने उनको लिखित रूप से दिया है, लेकिन उसका आज तक उनके तरफ से कोई भी हम लोगों को ये नहीं मिला है। तो मैं प्रशासन से यही सिर्फ उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी कमियां हैं यहाँ पे वो आएं, देखें और देख करके उनके जरिए जो हम लोगों को सहयोग मिल सकता है या बिल्डर को दंडित करने का किसी भी रूप में वो करें और हम लोगों को इसमें सहयोग